चल। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है रानी। जस्ट लीव मी। तुम जानते नहीं तुम कितने पंगा ले रहे हो। अरे जान के क्या करना है, सिर्फ एक रात की बात है, तू और मैं। चल। जस्ट लीव मी। लीव माय हैंड। हेल्प मी प्लीज। छोड़ दो उसे। क्या रे, अपनी मौत को ढूंढने निकला है? मैंने कहा छोड़ दो उसे। 2 कौड़ी का सफाई वाला और हरीश भल्ला को धमकी दे रहा है। अगर जिंदा यहाँ से निकलना है तो इसको छोड़ दो। ये साला यमराज को सामने देख के पगला गया है। इसका हाथ पैर तोड़ने से पहले इसकी जबान बाहर चाहिए। हरीश भल्ला, दिल्ली का सिक्योरिटी किंग, नाम याद रखना, ऊपर काम आएगा। इसके मारने से पहले इसकी जबान बाहर चाहिए, समझा? अगर तू यमराज है तो मैं तुम सबके ऊपर महाकाल। अब ठीक तो है ना? आई अबे साले, सिक्योरिटी के नाम पे कलंक है तू। हट। आज बरसों बाद भल्ला के हाथ फिर से खून का स्वाद चखेंगे। चल। कहाँ रहती है? कृष्ण विहार वेस्टली। ओके रिलैक्स। सॉरी बॉस, आने में लेट हो गया। बॉस आप क्यों रुके? मैं देख नहीं रहा, तेरा बाप रंजीत कट्टा खड़ा है, लेकिन ये इससे क्या बात कर रहा है? और ये इस नौकर को बॉस क्यों बोल रहा है? सिंडिकेट के सभी 8 मेंबर्स आ चुके हैं, बस घोस्ट का इंतजार है। बॉस ये घोस्ट कौन है? पागल है क्या? घोस्ट वो है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। सिंडिकेट को खड़ा करने वाला, अंधेरे में रहकर इसे चलाने वाला, खुद सिंडिकेट हेड द घोस्ट। ये कौन है बॉस? कटा, अपने गार्ड को बोलो और मैम को सेफली 119 नारायण विहार पहुंचा दो। चल अब प्लीज चाहिए, प्लीज। सर आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। नौकर से सीधा सर। कट्टा। भल्ला तू यहाँ? नमस्ते कट्टा सर। कौन है ये? सर ये हमारे होटल की सिक्योरिटी देखता है। ओ सिक्योरिटी किंग। हाँ सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मैं किससे उलझ रहा हूँ। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। गलती तुझसे हुई है भल्ला। इस धरती पर पैदा होकर गंदी नजर से औरतों को देखता है, अपने आप को यमराज कहता है ना। आज मैं तुझे घोस्ट से मिलवाता हूँ। कट्टा, ये सिक्योरिटी देखेगा, इसको आज के आज बदल दो। भल्ला सुधर जा। जो औरतों के लिए बुरी नजर से देखता है ना, अगली बार ये नजरिए के लिए नजर नहीं बचेगी तेरी। चल कट्टा। सर। बाबा? हाँ मैंने अभी बाबा को देखा, वो सामने वाली गाड़ी में जाते हुए। अरे बाबा एक क्लीनर है, वो गाड़ी में क्या करेंगे? कोई और होगा। लेट्स गो। एक सेकंड। हाँ बेटा। बाबा आप कहाँ हो? मैं होटल में हूँ। क्यों? नहीं, वो मेरे सामने गाड़ी गई, उसमें मुझे आप लगे, इसलिए। नहीं बेटा, गाड़ी में कैसे रहूंगा? तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा मैं रखता हूँ, अभी वो सुपरवाइजर आ रहे हैं। एक सेकंड बाबा। मैंने wedding.com से आपका रिश्ता ढूंढा है और आपको उनको परसों मिलने जाना है, तो आप प्लीज चले जाना। अरे अभी मैंने तुझे कितने बार कहा है कि मुझे वापस शादी नहीं करनी, क्यों नहीं समझता है? बाबा मैं अभी आपको अकेले जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकता। अब मेरी शादी तभी होगी जब आपकी शादी होगी। फैसला आपका है। लगता है शादी करनी पड़ेगी कट्टा। बेटा बाप की तरह जिद्दी है। ये मिसेस मेहरा के लिए आपकी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। कट्टा कम ऑन यार, मिलने तो दे कट्टा। ये क्लीनर का टैग देखकर ये वाली भी भाग ना जाए। थैंक्स। वैसे आप अविनाश को सच कब बताने वाले हैं? अभी समय नहीं आया कट्टा, बताऊंगा जल्दी। यस मैम, आपने बुलाया? पता करो कि हमारे क्लीनिंग स्टाफ में लगभग 40 साल की उम्र में कितने लोग काम करते हैं। आई नीड एवरी डिटेल ऑफ देम विद देयर पिक्चर्स अटैच्ड। ओके मैम, आई विल गेट इट डन। गो। हेलो, आर यू आर्यन? जी आई एम आर्यन। आप? शीला।
आप मेरा ही वेट कर रहे थे ना? जी मैं वेट तो आपका ही कर रहा था, लेकिन ये अरे ये तो कुछ साल पहले की फोटो है। वैसे पहले में और अभी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ साल पहले। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो डिपार्टमेंट आपका। हफ्ते में 2 बार सैलून, मेरी किट्टी पार्टी और रात में लेट आने पे नो ऑब्जेक्शन। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। जी और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी मैं शादी की बात बताऊंगी। वैसे कितना कमा लेते हो महीने का? जी मतलब सैलरी, तनख्वाह, हाउ मच? महीने का 15,000। क्या 15 के पीछे सिर्फ 3 0? 15,000? मैम क्लीनर को उतनी सैलरी मिलती है। क्लीनर? गटर छाप? तेरी हिम्मत भी कैसी है मुझे शादी के लिए अप्रोच करने की? अरे 20,000 तो मेरे नौकरों की सैलरी है और वैसे 4 नौकर है मेरे घर में। उफ, कितना टाइम वेस्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते पैसे से तोलकर जोड़े जाते हैं। अरे पैसा सबसे बड़ा है। मेरे पास दोनों मिलेगा, पावर और पैसा। मेरा बेटा इस होटल का सीनियर मैनेजर है। उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है नागपाल बिल्डर की मालकिन से। तेरे पास क्या है? ये 15,000 ये पुराने कपड़े? सन्यास की उम्र में सहवास का शौक चढ़ा है। शादी करनी है, खामखा टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए मैडम, बात ऐसी है, शादी के लिए आपको एक नहीं 3-4 पति की जरूरत पड़ेगी। प्लीज माफ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। तू मुझे रिजेक्ट करेगा? तेरी औकात क्या है जो मुझसे शादी करेगा? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? अब तू कौन है? मैं इनकी होने वाली वाइफ। बेटी की उम्र की वाइफ? फल कितना देते हो इसको? हाउ टेल यू, कब से सुन रही बकवास किए जा रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया तो मुझे यहाँ से निकालेगी? आज तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। ठहर, अभी बताती हूँ। हेलो बेटा, तू जल्दी आ जा यहाँ कॉफी शॉप में। मैं अभी निकालती हूँ तेरी अकड़। किसने हाथ लगाया मेरी माँ को? इस कमीने ने। लगता है एक थप्पड़ से बदतमीजी गई नहीं। इतना घमंड किस बात का? इस खूबसूरत चेहरे का? तो ठीक है, आज ये घमंड और अकड़ दोनों तोड़ देता हूँ। सर ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो? मोनी मैम, हाउ डेयर यू अटैक आवर सीईओ? अवनी मैम, आप ठीक तो है ना? अवनी नागपाल, सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई मैम। बिल्डर मैं हूँ, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ नक्शा कैसे बनाते हैं। होटल के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुझे दिखना नहीं चाहिए। इसको, इसकी माँ को, दोनों को निकालो बाहर। मैम आई नो मुझसे गलती हो गई है मैम। मैम सॉरी मैम, माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मैम। सिक्योरिटी लेके जाओ इसे। सॉरी मैम, मैम 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 गिव मी अ चांस। I'm sorry for that. Let me introduce myself to you. I'm Avni Nagpal, owner of this hotel. आई एम आर्यन इलाहाबाद। आपके होटल में क्लीनर हूँ मैम। बॉस बॉस मैं यहाँ के स्टाफ के लिए हूँ, अपनों के लिए नहीं। अपने? उस रात आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। नहीं बॉस, अब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। कोई और कभी ये नहीं करता, सिर्फ अपने करते हैं, अपनों के लिए। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपकी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। नहीं वो ब्लाइंडेड नहीं थी। एक्चुअली हम wedding.com के थ्रू मिले थे, पर आपने सही मौके पर आकर मुझे बचा लिया उस शीला से। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए मैम। ये भी शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा है, शायद यही मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनेगा। आपको मैं कैसे लगती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं मतलब हाँ, ढूंढ रहा हूँ। ग्रेट, मैं भी कब से शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई मिला नहीं आज से पहले तक। अवनी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी और आपकी उम्र में 10 साल का फर्क है। मेरे मॉम एंड डैड की उम्र में भी 10 साल का फर्क है, बट दे वर ग्रेट टुगेदर। नहीं अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके होटल में एक सफाई कर्मचारी हूँ, आप इस होटल की मालकिन है, ये ठीक नहीं है। पैसे कभी रिश्तों से नहीं तोले जाते, ये मैंने अभी अभी सुना था शायद। हाँ पर अवनी जी आप खूबसूरत है, आप जवान है, आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। कोई भी अपनी जान पर खेलकर जान बचाने वाला नहीं मिलेगा। अवनी जी मेरा 22 साल का बेटा है, उसकी शादी होने वाली अगले महीने। That's great. I mean, एक साथ पूरी फैमिली मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा? क्या सोच रहा है आर्यन? शादी तो तुझे किसी न किसी से करनी है, तो इससे क्यों नहीं एक नजर देख उसकी तरफ, कहीं ना कहीं तुझे भी पसंद तो है ये। नहीं मतलब
हाँ ओके, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दैट्स ग्रेट। शीना की तरह मेरी ज्यादा डिमांड्स तो नहीं है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं कहिए ना। शादी आज ही करनी पड़ेगी। आज? जी आज। पर आप कोई खास वजह? बहुत मुश्किल से एक लड़का मिला है, वो भी दिल से इतना अच्छा। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। लेट्स गेट मैरिड। अवनी जी, मैं समझता हूँ, मैं मान गया, मैं शादी करने तैयार, लेकिन शादी आज मतलब कोर्ट में जाके करना समय लगता है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। देयर इज नथिंग अवनी नागपाल कैन डू। जैसे आप कहें। वैसे आपने इतनी शॉर्ट नोटिस में ये सब अरेंज कैसे किया? आई हैव सम कनेक्शंस। वेल, कांग्रेचुलेशंस ऑन आवर वेडिंग। आपको भी। सॉरी, आई फॉरगॉट। एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट आपके लिए। लगता है आप शादी का ठान कर आए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद ही पहना दीजिए। ओके। Wow, it's very pretty, Aryan. I hope you don't mind me calling you Aryan. No, that's fine. I know ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन कभी-कभी जिंदगी के बड़े फैसले, उनके लिए एक पल भर की नजर काफी होती है। मैं जल्दी आपके बेटे से मिलने चाहूंगी, अगर आप चाहें। Yeah, sure, why not? Okay, तो I need to go to office. शाम में डिनर पे मिलते हैं। I'll text you the details. जैसा आप चाहें। आप call me अवनी। ओके अवनी जी। सिर्फ अवनी। ओके अवनी। बाय। बाय, सी यू। टेक केयर। हाँ रंजीत। आपके कहने पर मैंने अवनी का बैकग्राउंड चेक किया एंड उसका आपसे कोई लिंक नहीं है। शी डजंट नो योर रियल आइडेंटिटी। थैंक्स। कांग्रेचुलेशंस, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई जी, सब मीटिंग फिक्स हो गई है? आज दोपहर 3 बजे उनके होटल में मीटिंग है बॉस। ओके। अच्छा बॉस, वो हरीश भल्ला इस सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास है, वो माफी मांगना चाहता है। आपको डिनर पे इनवाइट किया है। रंजीत, वी हैव फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मीटिंग में मिलते हैं, राइट? ओके बॉस। ओके। What a coincidence, मैम। क्या हुआ? आपके हस्बैंड आर्यन सर के बेटे अविनाश मेहरा और उसकी फियांसे रिया हमारे होटल के सेल्स डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव है। मैं आर्यन को कोई वेडिंग गिफ्ट तक नहीं दे पाई। आई थिंक ये सही मौका है। Make her sales head of the company. But ma'am, she's quite young and honestly, she's not even great with her work. वो एक साथ इतनी बड़ी टीम वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। She is family now. आज नहीं तो कल उसे ये सब संभालना ही है। Don't worry, I'll train her. As you say, ma'am. Happy birthday. Sandy, OMG, you came. Beautiful flowers. Beautiful birthday girl. Thank you so much, Sandy. तुमने बुलाया और मैं नहीं आऊंगा? ये है मेरा फियांसे अविनाश और अविनाश ये है मेरा फ्रेंड सैंडी। ये हमारे होटल में मार्केटिंग मैनेजर है और इसी ने हमारे लिए इस होटल का बैंक्वेट हॉल फ्री में अरेंज किया। थैंक यू सो मच सैंडी। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हारा दिल था यहाँ सेलिब्रेट करने को, और सैंडी तुम्हारा दिल कैसे टूटने देता। आज से ओबराय ग्रुप भी हमारे होटल चेन का हिस्सा हो गया रंजीत। गुड वर्क। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सीईओ बनाकर मैंने गलती नहीं की। थैंक यू बॉस। बाबा, सर ये आपकी चाबी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हैव अ गुड ट्रिप सर। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अरे अविनाश, तुम यहाँ? बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कौन थे? मेरे दोस्त ने कहा कि इस होटल में ना वैले की जरूरत है। 2000 की नौकरी थी, भगवान की दया से जॉब मिल गई मुझे। रियली रिया, तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ वैले है? ये लीजिए अंकल, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, उसे जाके पार्क कर दीजिए। ओ सैंडी, ये क्या बोल रहा है? क्या हुआ? तुम्हारे डैड का काम है ये, उन्हें पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको पूरे शिफ्ट के 2000 मिलते हैं। ये 2000 रुपए मेरे गाड़ी को पार्क करने के लिए। क्या हुआ, कम है? ये लो 1500 और साथ में कीज भी। चलो ठीक है, आप ना पूरे 10,000 ले लीजिए। पार्क द कार। सैंडी, हो बाबा है मेरे। अविनाश, काम है मेरा। जी सर, मैं गाड़ी लगा देता हूँ।
और हाँ, गाड़ी पार्क करके चाबी अंदर दे दीजिएगा। वाओ सैंडी, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत थैंक यू, धन्यवाद, हो गया। लेट्स सेलिब्रेट। सर आपकी कीज। हेलो, यस मैम, रिया का फोन बंद है। हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ ही है। व्हाट, आर यू सीरियस? एक मिनट, क्या आप फिर से कह सकते हैं? प्रिया शर्मा का प्रमोशन हो गया। शी इज आवर न्यू सेल्स हेड ऑफ ट्राइडेंट होटल्स। हर सैलरी विल बी 50 lakhs per annum with all the allotted benefits of Nagpal Group. कि मेरे साथ प्रैंक हो रहा है ना सैंडी? You just got what you deserve, babe. Now give me a hug. ट्राइडेंट होटल हो ना हो, रिया के प्रमोशन के पीछे जरूर अवनी का हाथ है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी फॉर यू, बट इतना जल्दी, वो भी इतना बड़ा प्रमोशन, डोंट यू थिंक सो? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़? ओह, आई गेट इट। टिपिकल मेल ईगो। तुम्हें अपने पार्टनर के सक्सेस से जेलसी हो रही है। चिल, इट्स टोटली नॉर्मल। कुछ जेलसी नहीं हो रही। रिया के लिए मैं जितना खुश हूँ, उतना ही शायद कोई खुश होगा इस रूम में। लेकिन लगता तो नहीं है। देखो रिया, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया था और इतना बड़ा प्रमोशन, तुम्हें कुछ फिशी नहीं लग रहा है क्या? What do you mean? क्या तुम्हें लगता है कि रिया के पास पोटेंशियल नहीं है ये जॉब के लिए? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? फिर तुम्हारा मतलब तो वही था ना? You know what, Riya? You are part of the elites now, so behave like one. क्या पहनना है, क्या खाना है, और खास करके किसके साथ उठना बैठना है, इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जिन्हें तुम पर, तुम्हारे काबिलियत पर यकीन नहीं है, उन्हें तुम्हारे साथ रहने का भी हक नहीं है। You need a guy who matches your status, who believes in you. तुम सही कह रहे हो सैंडी। जिस इंसान को शादी से पहले मुझ पर भरोसा नहीं, वो शादी के बाद क्या ही रिश्ता निभाएगा? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। Don't spoil your birthday because of these middle class jerks. Let's cut the cake. Happy birthday to you. अब वाइन से काम नहीं चलेगा। Let's get the real party started. Hey you, बैले, यही रहकर सबको केक सर्व करो। सैंडी, सामान संभाल के बात कर। बाबा है मेरे, वेटर नहीं। क्या गलत कह दिया मैंने? यही तो काम है इनका। शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं ना ये, और ऐसे लोगों से काम निकलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। 20,000 तुम्हारे अगले 2 घंटे मेरे। यही रहकर केक सर्व करो। सैंडी, अभी सही कह रहे हो। वैसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंकल वैसे भी तो होटल में सफाई का ही काम करते हैं ना? रिया, अभी वो सही कह रहे हैं, ये मेरा काम है। हाँ अवनी। हेलो आर्यन, मैं कह कहा था ना, तुम्हारे अगले 2 घंटे मेरे। फोन पर आशिकी बाद में लड़ा लेना। केक उठाओ और बांटो सब में। सैंडी, हाउ डेयर यू। वो प्लीज अविनाश, तुम्हें तो सैंडी को थैंक्स कहना चाहिए कि वो अंकल को पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। नहीं तो तुम्हारी हैसियत कहाँ कि मेरा बर्थडे सिल्वर इन में सेलिब्रेट करो। रिया, देखो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आई एम योर फियांसे। नॉट एनीमोर। मैं अभी ये शादी तोड़ती हूँ, इसी वक्त। कौन था ये बदतमीज लड़का? इसकी इतनी हिम्मत, अजनी नागपाल के पति से केक बंटवा रहा है। मॉनी, गाड़ी निकालो। वी आर गोइंग टू मीट माय फैमिली। ये तुम क्या कह रही हो रिया? अगले महीने तुम्हारी शादी है ना? ऐसे कैसे तुम रिश्ता तोड़ सकती हो? रिश्ता? कैसा रिश्ता? आज तक किया ही क्या आपके बेटे ने मेरे लिए? कभी ढंग का गिफ्ट तो दिया नहीं उसने मुझे, ऊपर से उसके बिल्स भी मैं ही पे करती हूँ। तो मैं ये रिश्ता तोड़ सकती हूँ। हमारे 4 साल का प्यार, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। कीमत सिर्फ पैसों की होती है, जो इंसान को भगवान बना देती है। और नागपाल ग्रुप का हिस्सा होना भगवान बनने से कम नहीं है। और अब तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ना काफी फर्क आ चुका है। नथिंग पर्सनल। हाँ रिया बेटा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जो प्रमोशन तुम्हें मिला है, ये तुम्हें अपने दम पे मिला है? OMG, I can't believe it. A sick family of typical sexist man, जो एक लड़की की सक्सेस देख भी नहीं सकते। And they can't even digest it. Oh Sandy, thank you so much. आज तुमने मुझे इनकी असलियत दिखा दी। अभी बेटा, थैंक यू हमें सैंडी का करना चाहिए।
कि उसकी वजह से रिया का असली चेहरा सामने आया है। फॉर यू इट्स सैंडी सर। मुझे बार बार मजबूर मत करो केक बांटने के लिए बोलने पर। अभी नहीं, अपने गुस्से को काबू में रखो। यही परवरिश दी है मैंने तुम्हें, इतनी हल्की परवरिश नहीं हो सकती मेरी। क्या कहा? How dare you? अवनी मैम, आप यहाँ? आप इनको जानते नहीं है, ये दोनों बाप बेटे मिलकर स्कैम करते हैं। आपके आने से पहले मुझे धमका रहे थे। ये मामूली सा नौकर मुझे, रिया को, एम्प्लॉइज को, नागपाल ग्रुप को धमका रहा था। इसे इसी वक्त इसका सबक मिलना चाहिए। इससे तो मैं एक धमकी के लिए तुम किसी की जान ले लोगे? भूलो मत, तुम भी नौकर ही हो मेरी कंपनी में। नए फैमिली मेंबर के आने की खुशी का सेलिब्रेशन भी हो रहा है और मुझे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। वेल, मेरे पास नए फैमिली मेंबर के लिए एक गिफ्ट है। सुना तुमने? न्यू फैमिली मेंबर, दैट्स यू। तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई। नागपाल बिल्डर्स के सबसे बड़े प्रोजेक्ट आशियाना हाइट्स में हमारे नए फैमिली मेंबर के लिए एक पेंट हाउस और नागपाल ग्रुप का मेंबरशिप कार्ड विद फुल्ली लोडेड फंड्स एंड 2 करोड़ कैश हाथ खर्चे के लिए। मोनी, घर की चाबी के साथ साथ बाहर खड़ी हुई नई गाड़ी की चाबी भी अविनाश को दे दो, और न्यू फैमिली मेंबर। $2 करोड़ आपके यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं वेट, आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? और आप है कौन? आपने अभी तक इनको बताया नहीं। मौका ही नहीं मिला मुझे। मैं वही हूँ जिसे इश्क लड़ाने की नसीहत ये मुझे दे रहा था। मैं आर्यन मेहरा की बीवी, नागपाल ग्रुप की सीईओ अवनी नागपाल हूँ। बाबा, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ अविनाश, ये सच कह रही है। शी इज माई वाइफ। बाबा, आपने शादी कब कर ली और मुझे बताया क्यों नहीं? अविनाश, शादी आज ही हुई है और इतना सब कुछ जल्दी हुआ कि तुझे बताने का टाइम नहीं मिला मुझे। आई एम सो सॉरी। आज ही? बाबा, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आज ही शादी करनी पड़ी? अविनाश, ये तुम्हारे बाबा ने मेरे कहने पे किया। वो क्या है ना, तुम्हारे बाबा जैसे अच्छे इंसान से मैं ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहती थी। मुझे खुशी है बाबा कि आपने एक सही जीवन साथी चुना। थैंक यू सो मच मैम, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपने दम पर सब कुछ खरीदना है, अपने और अपने बाबा के लिए। तो ये मैं नहीं ले सकता। शिट, खामखा मैंने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इस गधे ने तो सब कुछ यूं ही लौटा दिया। अगर मैं इसके साथ होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। तो अब भी मत होने दो ना। What do you mean? देखो, अविनाश के पास जाओ और थोड़ा रो दो एंड आस्क हिम टू टेक यू बैक। तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद वो मुझे माफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। 4 साल का रिलेशनशिप है तुम लोगों का। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हारी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकालने हैं एंड देन सी द मैजिक। अविनाश, आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सॉरी, वो भी शादी तोड़ने के बाद। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट हमारा 4 साल का रिश्ता है, हम ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते ना। रिश्ता तभी खत्म हो चुका था जब तुमने मेरे बाबा की इंसल्ट की, उनको नीचा दिखाया। और बात रही 4 सालों की, उसी के खातिर मैं अभी तक चुप था। अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। पर अविनाश, मुझे सच में अपनी गलती पे पछतावा है। पछतावा तुम्हें अपना रिश्ता टूट जाने का है या मेरा और अविनाश का रिश्ता जुड़ जाने का है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरी फैमिली जैसी है ना। फैमिली? वी आर नॉट अ फैमिली, यू आर फायर्ड। मोनी, मिस रिया शर्मा का टर्मिनेशन लेटर रेडी करवाओ। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है इस जॉब के लिए। मेहनत? तुम्हें सच में लगता है तुम्हें ये जॉब अपनी काबिलियत पे मिली है? मन को बहलाने के लिए ये अच्छा है। क्या कह रही थी तुम? स्टेटस, क्लास। अब जब अविनाश राइटफुली नागपाल ग्रुप का वारिस बन चुका है तो तुम्हें स्टेटस याद आ गया। तुम्हारे स्टेटस का क्या? एंड यू मिस्टर सैंडी चड्डा, गेट योर टर्मिनेशन लेटर फ्रॉम द होटल टुमारो। मुझे तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों के साथ काम नहीं करना, ना मुझे वो अपने होटल में चाहिए। आई एम सैंडी चड्डा, सन ऑफ विराट चड्डा, केटरिंग किंग ऑफ दिल्ली। आपको तो पता ही होगा ना मैम, आपके होटल के साथ टाई अप जो है, सॉरी था। एक और खुशखबरी सुनाता हूँ, चड्डा केटरर्स और शेखावत ग्रुप ऑफ होटल्स का टाई अप हो चुका है। शेखावत ग्रुप सिंडिकेट का सबसे बड़ा और खास ग्रुप। खास है क्योंकि फर्क है स्टेटस का, क्लास का। फर्क है 100 करोड़ और 1500 करोड़ का, नेशनल और इंटरनेशनल का। सब सुन गया? जब शेखावत ग्रुप ऑफ होटल्स की नेटवर्थ 1500 करोड़ है तो सोचो पूरी सिंडिकेट की कितनी होगी, सिंडिकेट की हेड की कितनी होगी।
सैंडी, इन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की है। क्या तुम मेरे साथ ऐसा होने दोगे? जॉब से निकालना तो ठीक था, लेकिन थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। आपने तो मुझे गिफ्ट दे दी, लेकिन अब सैंडी आपको रिटर्न गिफ्ट देगा। भला अंकिल, अब सिल्वर इन आ जाइए, एक लफड़ा हो गया है। ओके, तुम लोगों के लिए डैड को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी को ही बुलाया है। उनके सिक्योरिटी पार्टनर, सिक्योरिटी किंग ऑफ दिल्ली हर्ष भल्ला आ रहा है। 10 मिनट रुक जाओ, तुम में से कोई भी अपने पैर पर चल के घर नहीं जाएगा। 10 मिनट्स। टिक टिक। आर्यन, अगर भल्ला यहाँ आ गया तो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अब तेरे बुलाने पे भी मुझको यहाँ आना पड़ेगा। ये तो मैं पास वाले होटल में था, इसलिए आ गया। अगली बार अपने बाप को। घोस्ट यहाँ, और साथ में अपनी नागपाल भी है। लगता है घोस्ट चाहते हैं कि मैं उनकी पहचान सीक्रेट ही रहने दूं। अंकिल, ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे। भिखारी साले, पापा और सिंडिकेट को गाली दे रहे थे। आप इन्हें, आपने मुझ पर हाथ उठाया। अगर डैड को पता चल गया ना। जब बोलते अपने बाप को कि किस तरह तूने मुझे एक किटी पार्टी की लड़ाई में बुलाया है। मैं अपने बोर्ड की मीटिंग छोड़ के आया हूं। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, और उससे भी ज्यादा पछतावा तो मुझे अपनी सोच को लेकर हो रहा है, खासकर औरतों के बारे में। उस रात के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी। दिल्ली की सबसे पावरफुल कंपनी होने के बाद भी आप इस अवनी नागपाल से माफी मांग रहे हैं। आप कौन? सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बाप विराट चड्डा आ रहा है। किसने हाथ लगाया मेरे बेटे को? मैंने पूछा, किसने हाथ लगाया मेरे बेटे को? पापा, इस भल्ला ने, इसने मुझे मारा, वो भी 2 बार। क्यों भल्ला? सिक्योरिटी छोड़कर गुंडाई पे उतर आया है? गुंडाई पे मैं नहीं, तेरा ये लौंडा उतर आया है। पूछ इससे, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? वो जो भी है, लेकिन हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तेरे इस लाडले ने ना मुझे यहाँ अवनी मैडम को मारने के लिए बुलाया है। डैड, ये इस अवनी नागपाल ने आपके बेटे को नौकरी से निकाला है, वो भी इन भिखारियों के कहने पर। आपको और सिंडिकेट को गाली दे रहे थे ये लोग। ये आपका बेटा है, तमीज नहीं सिखाई इसको कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। क्या नाम बताया तुमने अपना? अंकल, ये लोग नाम जानने लायक भी नहीं है। होटल्स में सफाई का काम करते हैं। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनके पीछे? इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अब मेरे बेटे को मुझे कैसे बड़ा करना है तुम सिखाओगे मुझे? अगर तुम चाहो तो। क्या अवनी जी, ये पति ढूंढा है आपने लिए, तो मेरे प्रपोजल में क्या कमी थी? आई मीन बिजनेस प्रपोजल में। फीनिक्स हार्ट, ये फीनिक्स हार्ट तुम्हारे पास कैसे आया? फिनिक्स व्हाट? ये पेंडेंट जो तुम्हारे गले में है एंटीक कलेक्टिबल डायमंड है। फीनिक्स हार्ट तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल, ये कोई रेयर डायमंड नहीं है, ये पक्का इन्होंने पहाड़गंज से खरीदा होगा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे भी एंटीक्स खरीदने का शौक है, और ये पेंडेंट आज से 2 साल पहले पेरिस में ऑक्शन में बिका था। तो फिर ये किसने खरीदा था? सिंडिकेट के सीईओ रंजीत कट्टा ने 100 करोड़ में खरीदा था ये। 100 करोड़? बताओ कहाँ से आया तुम्हारे पास ये? ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। कब से कह रहा हूँ ना डैड, ये लोग चोर है, स्कैमर्स है, ब्लडी क्रिमिनल्स। सैंडी, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, रिलैक्स। तो तुम जमुना पार वाले कुत्ता पालने को परवरिश देना समझते हो? बताओ कहाँ से चोरी किया ये? हाउ डेयर यू! मेरे पति से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक झाड़ू पोछा करने वाले के पास, सफाई करने वाले के पास 100 करोड़ का पेंडेंट कहाँ से आ सकता है? चोरी किया है इसने। चुराया नहीं है, मुझे दिया गया है। अच्छा, दिया गया है। भला एक नौकर को इतना महंगा तोहफा कोई क्यों देगा? ये मेरे माथे पर कुछ लिखा है? सच सच बता, कहाँ से आया नेकलेस? मुझे खुद मिस्टर रंजीत कट्टा ने दिया है। रंजीत कट्टा? जानते भी हो कि रंजीत कट्टा है कौन?
सिंडिकेट के बारे में सुना है कभी? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। अब शायद थोड़ी देर बाद तुम ये बोलोगे कि तुम ही गोस्ट हो सकता है, पता कर लो। सुना है कि तुम सिंडिकेट ज्वाइन करना चाहती हो और शिखावत ग्रुप वालों से तुम्हारी बातचीत चल रही है। मेरे काम के बीच में आने का मतलब समझती हो तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर शिखावत के साथ मेरी डील कैंसिल हुई तो। मैं अपने हस्बैंड पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है ये चोरी नहीं कर सकते। हाँ, मेरे बाबा कभी चोरी नहीं कर सकते। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला रंजीत कट्टा का इस भिखारी से क्या लेना देना? बकरा है, बकवास कर रहा है। अब इस बात का सच तो रंजीत कट्टा खुद ही बता सकते हैं, क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लिया जाए। रंजीत कट्टा के आने पर अगर मैं उसे ये चोरी हुआ पेंडेंट तोहफे में दूं, तो वो गोस्ट को मेरा नाम जरूर रिकमेंड करेगा। इसमें मेरा ही फायदा है। मैं अभी रंजीत जी को फोन लगाता हूँ। रुको भला, रंजीत जी को मैं पर्सनली कॉल करता हूँ। वेट। रंजीत जी, मैं विराट चड्डा केटर्स से। रंजीत जी, बात यह है कि आपकी बेशकीमती एंटीक में से एक ऐसा डायमंड नेकलेस जो बेशकीमती है, जिसकी कीमत 100 करोड़ है, वो चोरी हो गया है। और खुशी की बात यह है कि वो नेकलेस और जिस चोर ने उसे चोरी किया था उसे मैंने पकड़ रखा है। इस वक्त मैं होटल सिल्वर इन के बैंक्वेट में हूँ। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। जानते हो, आज तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारी लेना चाहती है। रंजीत कट्टा जो है वो पास ही में एक होटल में है। बस 5 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके आने के बाद एक बात तो तय है कि तुम लोगों की लाशें ही यहाँ से बाहर जाएंगी। चड्डा, ये जो भी मामला है उसमें अवनी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे जाने दो। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो भी है साथ में देख लेंगे। मतलब शादी और मातम एक ही साथ, एक ही दिन। I like it. अवनी नागपाल, तुम जो इस क्लीनर पर इतना भरोसा कर रहे हो ना, मुझे तो सोच की हंसी आ रही है कि इसका क्या होगा जब रंजीत कट्टा इधर आएगा। इसका छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे सिंडिकेट ज्वाइन करने का सपना आज जलकर धुआं बन जाएगा। सिंडिकेट किसको पार्टनर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिंडिकेट का सिर्फ एक ही मकसद है कि छोटे और डिजर्विंग होटल्स को ऊपर लेके आना, ताकि देश की तरक्की हो सके और अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके। ये सब तुम्हें कैसे बता रही है? ये रंजीत सर को मैंने बात करते हुए सुना था। इसका मतलब अब तुम लोगों के राज भी चुराने लगे। बॉस अपनी फैमिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? फैमिली यहाँ है तो मतलब बॉस यहाँ अपनी ऑर्डिनरी आइडेंटिटी में है। रंजीत सर आइए, वेलकम वेलकम। उस चोर को मैंने आपके यहाँ आने तक पकड़ के रखा है। ये देखिए, ये है वो पेंडेंट फीनिक्स हार्ट, और ये है वो चोर जिसने इस पेंडेंट को चोरी किया था। रंजीत जी, यही वो चोर है। इसने मेरे साथ भी स्कैम किया है। 20,000 लेकर दूसरों में केक नहीं बांटा इसने। मैं तो कहता हूं इस चोर को पुलिस के हवाले नहीं, हम ही हैंडल कर लेते हैं, यही इसी वक्त। क्या चोर चोर लगा रखा है? वो डायमंड मैंने दिया था इन्हें। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बकवास बंद कर, वरना तेरे कान के नीचे एक लगाऊंगा। रंजीत जी ने कहा है कि उन्होंने दिया है तो मतलब दिया है। रंजीत जी, वो मेरे बेटे का दिमाग थोड़ा कम है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है कि इतना बेशकीमती पेंडेंट आपने एक सफाई कर्मचारी को ऐसे ही दे दिया? सर, मैं इनको 4 साल से जानती हूँ। इन्होंने लाइफ में आज तक 1 लाख एक साथ नहीं देखे हैं। 100 करोड़ के डायमंड डिजर्व करना तो बहुत दूर की बात है। बोलिए ना सर, क्यों दिया आपने ये डायमंड इनको? इनके काम से खुश होकर। रंजीत जी, इफ यू डोंट माइंड, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपने खुश होकर इसे पेंडेंट दे दिया? साफ सफाई के लिए? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। फर्क होता है काम के प्रति ईमानदारी और उसके पीछे छुपी नीयत का है, जो दोनों मैंने इनमें देखी, तभी दिया। जिसकी खुद की नेटवर्क 5,000 करोड़ हो, उसके लिए 100 करोड़ क्या बड़ी बात है? चड्डा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, वैसे भी उसकी कमी है। तुम जैसा करप्ट आदमी ये नहीं समझेगा, जिसकी ईमानदारी में कालिक और नियत में खोट हो। वो तो मैं आपके फायदे के लिए ही। भला सिर्फ तुम अपना सोचते हो चड्डा,
तुम्हारे काले चिट्ठे मैंने खुलवा दिए हैं। पता चला है सिंडिकेट से करोड़ों की हेरफेर हुई है। सिंडिकेट के एक्सपेंशन के आड़ में तुम अपना धंधा चमका रहे हो, वो भी हमारे राइवल्स के साथ। यू आर फायर्ड फ्रॉम सिंडिकेट। रंजीत जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, कई सरों को कुचला है, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चड्ढा, ये जो तुमने किया है ना, गलत किया है। धंधा कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर किया जाता है, लोगों को सर पर बिठाकर किया जाता है, सर कुचल कर नहीं। तेरी तो मैं। चड्ढा, आउट आउट, सारे के सारे निकलो। निकलो सारे। बल्ला आउट, निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच मिस्टर कट्टा, आपने आके पूरा मामला संभाल लिया, वरना ये लोग सिंडिकेट का नाम मिसयूज कर रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं है मिसेस नागपाल, आप लोग सब सेफ हैं। आप मुझे जानते हैं? आपके होटल स्मॉल स्केल होने के बावजूद भी दिल्ली में बेस्ट रेटेड है। योर वर्क इज कमेंडेबल, आपको कौन नहीं जानता। आई फील ईमानदारी से बनाए हुए नाम की गूंज धीमी जरूर होती है, पर उसकी चमक कभी कम नहीं होती। वेल सेड, टेक केयर। मिस्टर कट्टा, मुझे आपसे बात करनी थी, इफ यू डोंट माइंड। बताइए। हर 7 साल में सिंडिकेट अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक नया पार्टनर ऐड करता है, और इस साल वो अपना नया पार्टनर ऐड करने वाला है। मैं दिल से सिंडिकेट का पार्ट बनकर अपने होटल बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नागपाल ग्रुप ऑफ होटल्स को दिल्ली से इंडिया और इंडिया से ग्लोबली ले जाना चाहती हूँ। That's good. I like your ambition. I see that potential in you and your company. अगले हफ्ते सिलेक्शन इवेंट है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, और आपके पास तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। एडवांटेज? कैसा एडवांटेज? मच्छर मच्छर, पता नहीं मच्छर कहाँ से आके। एडवांटेज से इनका मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी रेपुटेशन। सही कहा ना मैंने सर? हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। सी यू इन इवेंट मिस नागपाल। बाय बाय। तो क्या ख्याल है, हीरा वापस चाहिए? ये पत्थर का हीरा देकर मुझे असली हीरा मिला है, इससे बेटर डील मुझे नहीं मिल सकती थी। You sound like a businessman. थैंक यू सो मच आंटी, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। एक दिन में बाबा कितने बदल गए। आंटी, call me mom. हमारा घर इसी लोकेलिटी में। मैं चाहती हूँ तुम अविनाश के साथ इधर ही शिफ्ट हो जाओ। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का घर खरीदूं और तुम दोनों को उसमें लेकर आऊं। तुम और मैं अलग है क्या? I mean, जो मेरा है वो तुम्हारा और जो तुम्हारा है वो मेरा, वैसे ये घर भी। It's very urgent call. I need to take this. Just a second. हाँ, अब आराम से ले लो, तब तक मैं जरा लोकेलिटी चेक कर लेता हूँ। हाँ? Sure. विला नंबर 1. Sure. आर्यन, आर्यन मेहरा, जेवियर्स बैच ऑफ 2000। मित्रा पाठक, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहती हूँ। सीरियसली, कॉलेज के बाद सीधा आज हम यहाँ मिल रहे हैं। Imagine. वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यही रहता हूँ। क्या? यहाँ तो सभी लोगों में जानती हूँ, तुम्हें तो आज तक नहीं देखा। मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। ओह रियली? या फिर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए कॉलेज की तरह। कॉलेज में तुम मेरा पीछा करती थी मित्रा, एंड यू प्रपोज टू मी, और मैंने मना कर दिया, याद है? तो अच्छा हुआ ना, मेरी एक अमीर लड़के से शादी हो गई। दिल्ली की सबसे महंगी कॉलोनी में सबसे बड़ा विला है मेरा। नाइस। जहाँ ठाठ से राज करती हूँ मैं। तुम्हारे साथ होती तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर तुम्हारे साथ चौकीदारी कर रही होती। और वैसे कपड़े देखे तुमने अपने? मैं यहाँ रहता हूँ। सीरियसली, मैं यही पे रहता हूँ, विला नंबर 1। क्या? कॉलोनी का सबसे महंगा विला है? व्हाट अ जोक। प्रूव इट टू मी। प्रूव? ओके। मैं नहीं मानती, तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ साफ सफाई करते हो, इसीलिए ऑनर ने तुम्हें की दी होगी, राइट? तुम मानो या ना मानो मित्र, पर अब से मैं तुम्हें यही दिखने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। आज शाम को रियूनियन की पार्टी में आ रहे हो तुम? रियूनियन? हाँ, हमारे बैच ग्रेजुएट हुए 25 साल हो गए हैं, तो सबने रियूनियन प्लान किया है आज शाम होटल ट्राइडेंट में। क्या हुआ, व्हाट्सएप चेक नहीं किया? हाँ, अभी तुम ऐड नहीं हुए होगे। कितने बजे है रियूनियन?
शाम 8 बजे। ठीक है, मैं चलती हूँ, मिलते हैं शाम 8 बजे। ओके बाय। कौन थी ये? बस एक पुरानी एक्स? नहीं, नॉट एट ऑल। एक मिनट, आर यू गेटिंग जेलस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जेलस होने लगी? डिड यू किस हर और हग हर? नो। पक्का? कोर्स। चले? चलो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या समझती है? तू अगर मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। तूने इससे शादी की है? और कम से कम उम्र तो देख लेती। 10 साल बड़ा लगता है तुझसे। पापा, आपके और माँ के बीच में भी तो 10 साल का गैप है। वो बात अलग थी। तेरी माँ दिल्ली के बहुत बड़े जमींदार खानदान से थी और ये 2 टके का सफाई कर्मचारी। पापा, आप ही तो मेरे शादी के पीछे पड़े हुए थे ना? और तो और आपने विल में भी। शादी करने के लिए कहा था, चैरिटी करने के लिए नहीं। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। जानता हूं तूने मेरी बेटी को क्यों फंसाया है। दौलत चाहिए ना तुझे? पैसा चाहिए ना? बोल कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, चल 5 करोड़ दिए। निकल यहां से। देखिए, मैंने पैसे कम कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाई और मैं अवनी से प्यार भी करने लगा हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लेगा? गार्ड, इसे बाहर ले जाके इतना मारो कि इसकी 7 पुश्तें धनराज नागपाल का नाम सुनकर कांपने लगे। ये क्या बदतमीजी? अवनी, ये कैसे? अरे क्या कर? अवनी, डैड प्लीज मुझे जाने दो। डैड वो लोगों से मार देंगे प्लीज। धनराज नागपाल की इज्जत पर हाथ डाला उसने, उसको तो उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। डैड प्लीज मुझे जाने, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए आपकी विल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव हिम डैड। डैड प्लीज। अभी आर्यन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी सोचे तो मैं। बस पापा, बहुत हो गया। एक बात आप अच्छे से समझ लो, आर्यन ही मेरे पति हैं और आपके दामाद। आगे से ऐसा कुछ हुआ ना, मैं बाप बेटे के बीच का रिश्ता भूल जाऊंगी। बहुत पछताएगी तू। ये शर्ट का बटन तो गया। शाम को पार्टी में जाना था लेकिन अब ये शर्ट। पार्टी? हाँ, वो मित्र आई थी ना मिलने, तो आज कॉलेज का 25th रियूनियन है। अब तुम्हारे होटल में ही है शाम को 8 बजे, तो वहां जाना है। लेकिन ऑनेस्टली मेरा मन नहीं है जाना। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। आई मीन कॉलेज का रियूनियन है और दोस्त है पुराने, सब आएंगे। इनफैक्ट मुझे भी होटल में कुछ काम है तो मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है, बट पहले चेंज कर ले। करते चले। शर्ट उतारो। क्या? शर्ट उतारो। लेकिन क्यों? डोंट वरी, तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही मैं। पति देव, पार्टी के लिए कुछ आउटफिट डिसाइड करे थे तो वही ट्राई करने। इनफैक्ट और मैं तुम्हें पार्टी में ऐसे तो नहीं जाने देने वाली। इनफैक्ट मैंने कुछ डिजाइनर सूट्स भी मंगवाए। व्हाई नॉट ट्राई देम? ओके। ट्राई। अभी आया। How's this? Try this. Sure. How's this? तो क्या कह रहे थे तुम नीचे पापा को कि you love me? हाँ, मतलब देखकर लगता ही नहीं कि हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इन 2 दिनों में एक अजीब सा कनेक्ट, अजीब सा खिंचाव, अजीब सा अपनापन सा हो गया तुम्हारे साथ। एक अजीब सा दिल का रिश्ता सा बन गया तुम्हारे साथ। जैसे एक दूसरे को जन्मों से जानते हो, जैसे बिना छुए एक दूसरे की धड़कन महसूस होती हो। ये कुछ अलग है, ये प्यारा है। पहुंच गए क्या? हाँ, जस्ट पहुंचा हूँ। मैं ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ। मीटिंग खत्म करके जल्दी ही आती हूँ। मोनी तुम्हें एंट्रेंस पे रिसीव कर लेगी। ओके बाय, बी सेक्सी। ओके बाय, सी यू।
अरे कहाँ थे तो यार? हाँ, बहुत दिन के बाद। हाय गाइस। हाय। हेलो आर्यन, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या है भाई ये सब? एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड शूज एंड डिजाइनर क्लॉथ्स? मित्रा, तुम तो बता रही थी कि आर्यन तुम्हारी कॉलोनी में साफ सफाई का काम करता है, मगर आर्यन को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। सुबह से शाम होते होते काफी बदलाव देख रही हूँ तुम्हें। अरे सब किराए का है लाटा। अरे ये सब करने की जरूरत क्या है यार? अरे मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तू होटल में क्लीनिंग का काम करता है। अक्सर मैं आते जाते तुझे देखता हूँ सफाई करते हुए वहाँ पर। हाँ, मैंने बोला था ना। अरे यार, अपने दोस्तों को ये सब दिखाने की जरूरत क्या है? ये गाड़ी, ये सूट, तेरी तो पूरी सैलरी इसी खर्चे में निकल जाती होगी ना। तू बदला नहीं है, तू वैसे का वैसे ही है। कम ऑन यार, लेट्स हैव फन टुडे। हाँ, बहुत दिन के बाद मिले, जम के पियेंगे। चले, लेट्स एंजॉय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग 2000 बैच से? हाँ, यस। अरे वाह, फिर तो आपके लिए गुड न्यूज है। आपका बैंक्वेट हॉल शिफ्ट कर दिया गया है। आइए। लेकिन कहाँ? सर आइए तो मेरे साथ, आइए। लेट्स चेक इट आउट। आइए मैम। ये हमारे होटल का वन ऑफ द बेस्ट बैंक्वेट है। आप लोग का इवेंट इधर शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी बुकिंग स्टैंडर्ड कैटेगरी से अपग्रेड कर दी गई है। आप एंजॉय कीजिए। लेकिन हमने तो अपग्रेड मांगा ही नहीं था, इसके पैसे हम नहीं भरेंगे। नहीं मैम, ये अपग्रेड बिल्कुल फ्री है, जो हमारे वीआईपी क्लाइंट्स और मेंबर्स को मिलता है। लेकिन हम में से वीआईपी गेस्ट है कौन आपका? थैंक यू। पैसे की जरूरत नहीं थी, बट रियली अप्रिशिएट इट। इट्स माय प्लेजर सर। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अरे वो मिस नागपाल की असिस्टेंट है, मॉर्निंग। मिला कहीं मैं? तो शी जस्ट रीड अ फेवर। अच्छा जी, तो उसने तुम्हें बस इतने में ही वीआईपी अपग्रेड दे दिया? हाँ। अरे ये बस लंबी लंबी फेंक रहा है। मोनी जी जरूर लता जी के बारे में बोल रही होंगी। और वैसे भी इसकी एक प्लंजर की कंपनी है ना, इन सारे होटल के वॉशरूम में वही प्लंजर तो यूज होते हैं। I mean, इसकी फैक्ट्री में बनाए हुए प्लंजर यूज होते हैं। अरे हाँ, वही जो किचन की सफाई में काम आता है ना, वो किचन में कचरा फंस जाता है, उसको निकालने में काम आता है ना। बस समझ गई मैं, मुझे प्यास लग गई। बाय द वे आर्यन, तुम अशोक जी की फैक्ट्री में अपने लिए जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? और वैसे भी रोज रोज अपने लिए जॉब के लिए ढूंढना इज रियली वेरी हेक्टिक ना। हाँ, सही तो कह रही है। अरे रोज रोज की परेशानी से अच्छा है मैं तुम्हें एक परमानेंट जॉब देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का। 25,000 रुपए सैलरी हर महीने। बोलो। 25,000? इसका क्या होगा? इसका एक बेटा है, एक वाइफ है। वो तो चल बसी है ना। काफी टाइम पहले। जस्ट शट अप। तुम भी ना कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। बाय द वे आर्यन, व्हाई डोंट यू गेट मैरिड अगेन? अब वैसे भी अशोक जी की कंपनी में तुम्हारी जॉब तो सिक्योर हो ही गई है ना। और रही बात पार्टनर ढूंढने की, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। इस उम्र में शादी करेगा कौन? सासू माँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम ऑलरेडी मैरिड। मैरिड? मगर फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस तो सिंगल बता रहा है ना। मेरी शादी भी कुछ दिन पहले ही हुई है। एक तो बढ़ती उम्र से बीमार, ऊपर से पैसा की मार। इस हालत में तुमसे शादी की किसने? काफी जानी मानी हस्ती है, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिस अवनी नागपाल। अवनी नागपाल? ओ माय गॉड, अवनी ग्रुप ऑफ कंपनीज की और इस होटल की मालकिन? हाँ। चल तेरा बहुत हो गया, बहुत लंबी फेंक ली। अभी भी मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी लेकर आ जा। तू सिक्योरिटी गार्ड का काम करना और तेरी वाइफ को रिसेप्शन पर बिठा देंगे। यार दोनों की सैलरी मिलाकर 60,000 रुपए मिलेगा तुम दोनों को, ठीक है ना? डन। कौन मुझे रिसेप्शन पे बिठाना चाहता है? हाँ, तो कौन नौकरी दे रहा था मुझे? अब आई एम सॉरी मैम, हम लोग कॉलेज फ्रेंड हैं और बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो बस ऐसी मजाक कर रहे थे बस। आर्यन बोला कि आप उसकी वाइफ हो, तो हमें मजाक लगा बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो इसने गलत क्या कहा? मैं हूँ इनकी पत्नी। मेरे हस्बैंड को गार्ड की जॉब दे रहे थे आप, मिस्टर अशोक? अशोक लाटा मैम। व्हाटएवर, अब से नागपाल ग्रुप आपके साथ काम नहीं करेगा।
आप अपने लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ लीजिए। मिस्टर अशोक, लेट्स गो समवेयर एल्स, जस्ट यू एंड मी। मैम आई एम वेरी सॉरी मैम, मेरी बात सुनिए मैम। अगली डोंट बी सो हार्ड। है बदतमीज लाटा, बट ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, सो लेट्स कट आउट। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो काम से नहीं, सीधा शहर से बाहर फेंकवा दूंगी। आई एम वेरी सॉरी मैम। थैंक यू वेरी मच आर्यन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वैसे व्हाट्स द प्लान, कहाँ चलना है? एक सेकेंड। हाँ, पापा ने मुझे क्यों कॉल किया है? हाँ पापा। अपनी फैमिली के झगड़े एक तरफ और बिजनेस एक तरफ। अभी अभी मेरे पास शेखावत ग्रुप से फोन आया था, उन्हें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा और वो तुमसे मिलना चाहते हैं और मिलकर के तुमसे सिंडिकेट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। कब जाने मिलने? हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। उनका बेटा राजवीर शेखावत तुम्हारे साथ मीटिंग करेगा। डन, मैं अभी निकलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। अभी कहाँ जाना है? सॉरी आर्यन, मुझे बहुत अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना होगा। दिग्विजय शेखावत का बेटा राजवीर शेखावत खुद मुझसे मीटिंग करना चाहता है। राजवीर शेखावत? लेकिन दिग्विजय का तो कोई बेटा ही नहीं है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। एक मिनट, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तुम अभी बहुत थके हुए हो, तुम सीधे घर जाओ, मैं तुमसे सीधा घर पे आके मिलती हूँ। ओके बाय। अन्नी, नागपाल, वेलकम। आइए। थैंक यू। वेलकम, आइए। Have a drink. Make yourself comfortable. Cheers. I hope we have this drink for a good reason. Of course. This night will be memorable for you and for the rest of your life. I'm so glad sir कि आपको मेरा काम इतना पसंद आया। आप हैं इतनी कमाल की, कोई क्या करे। अंदर कोई और भी है क्या? मेरा सर। चड्डा, तुम यहाँ? कैसी हैं आप? डोंट वरी, सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिला है? देखो, तुम्हारे पापा को पता चला ना? मेरे बाप को मरे 10 साल हो गए और तुम्हें यहाँ किसी शेखावत नहीं बुलाया और ना ही इस नाम का कोई है। तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया। तो तुम कौन हो? ये है गौरव चोपड़ा, दिग्विजय शेखावत के पीए और सिंडिकेट में होने वाले मेरे बिजनेस पार्टनर। यू नो अपनी, इनके साथ मेरी डील हुई है कि मैं तुम्हें इन तक पहुंचाऊंगा और ये मुझे सिंडिकेट तक। तुम बहुत किस्मत वाली हो, यू वेरी लकी कि गौरव चोपड़ा का दिल तुम पर आ गया। तुझे शर्म नहीं आती चड्डा? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती की थी, जलील किया था मुझे। अब तुम्हारी चीखें सुनने के बाद ही मेरे कानों को सुकून मिलेगा, तब मजा आएगा। Don't touch me. तुम में बहुत जोश था ना ओनी नागपाल, आज मैं तुम्हें बताऊंगा जोश क्या होता है। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। Just leave my hand. आप चखिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। Have fun. मेरा हाथ छोड़ो। कब से तो इस पल का इंतजार कर रहा था, आज जाने नहीं था। Just leave my hand. Let me go. तू ठीक हो? Are you okay? तुम? हाँ बेटे, हाँ। करो सर, आप ठीक तो हैं? You okay? गुड मॉर्निंग। आपके लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एंड योर फेवरेट कॉफी। गुड मॉर्निंग। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं क्यों नहीं होता? मैं हर पल हर कदम अब तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जल्दी खा लो, तैयार हो जाओ, सिंडिकेट मेंबर के सिलेक्शन के इवेंट में जाना है ना। अब नहीं, क्या हुआ? सर में दर्द है? एक्चुअली मैं आज के इवेंट को लेकर परेशान हूँ। ये शेखावत ग्रुप सिंडिकेट का सबसे बड़ा नाम है। कल जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे। उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? तुमने मेहनत की है ना, ईमानदारी से सब काम किया, भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ, ओके? I forgot it. I have a surprise for you. सरप्राइज? क्या? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तुमसे भी ज्यादा। Well, You are so sweet.
Get ready fast. Yeah? ओके। टोटल फंड्स कितने अरेंज हुए हैं अभी तक? हाईएस्ट बीडिंग अमाउंट से 900 करोड़ कम 600 करोड़ ही हो पाया है। सिर्फ 600 करोड़? हाँ, सारे लिक्विड फंड्स और एसेट्स मिलकर भी बिड शो केसिंग 600 करोड़ ही हो पाया है। 1500 करोड़ की बिडिंग, ये किसने की होगी? बंदे को याद किया और बंदा हाजिर। क्या हुआ? स्टार होटलियर को बिडिंग करने में पैसों की कमी हो गई? ध्यान से सुनो, सिंडिकेट में नए मेंबर की जगह सिर्फ मुझे मिलेगी और आज होगा मेरे होटल का डेब्यू अंडर सिंडिकेट बैनर। दिन में सपने देखना बंद करो चड्डा। ओह, इतना गुस्सा? अभी तक अकड़ गई नहीं क्या तेरी? मौका भी तो नहीं मिला, तेरा आशिक जो आ गया। चल आज तुझे एक और मौका देता हूँ, मेरी बन जा, सिंडिकेट में तेरी जगह पक्की। ये क्या कह रहे हैं गौरव जी? लगता है तुझे कल रात की मार याद नहीं है। चाहिए तो जाके आईना देख ले एक बार, नहीं तो याद दिला दूं। ओह, कल रात मैं नशे में था और तूने उसका फायदा उठाकर इसे यहाँ से उठा के ले गया। आज मैं तेरी लाश के ऊपर से पैर रखकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। गौरव जी इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? लेकर चलते हैं इसे बाहर और आज इसका हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर देते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है चड्डा, थोड़ा रुक जा, शायद अपने ही शब्दों पर पछतावा होने लगे। अच्छा, बिडिंग कितने की हुई है? 1500 करोड़। जाओ कार्ड मशीन लेकर आओ। यस सर। 1500 करोड़, 15 के पीछे कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली ये अपने 1500 रुपए के डेबिट कार्ड के साथ अपनी बीवी के लिए बिडिंग करेगा, राइट? आर्यन, ये क्या कर रहे हो तुम? I don't want you to get insulted in front of these morons. मुझे नहीं चाहिए सिंडिकेट में जगह। रिलैक्स अपनी, सिंडिकेट में जगह सिर्फ तुम्हारी है और वो तुम्हें ही मिलेगी। सर, स्वाइप दिस। सर पेमेंट इज डन। आपने बीडिंग 3000 करोड़ की 3000 करोड़? इसे अपनी मैडम के एप्लीकेशन में ऐड करवा दो। यस सर। ये सब क्या है आर्यन? 3000 करोड़, ये किसका कार्ड है और इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से? अपने ये कार्ड सिंडिकेट के हेड मेंबर का जेड कैटेगरी कार्ड है, वो भी सिंडिकेट के अनलिमिटेड फंड एक्सेस के साथ। ये कार्ड इसके पास आया कहाँ से? गौरव जी, चोरी करना इसकी पुरानी आदत है, चोरी किया होगा इसने, जैसे इसने फिनिक्स हार्ट डायमंड चोरी किया था। ओह, तो ये तू है। रुक जा, आज सिंडिकेट के सारे मेंबर यही मौजूद होंगे और तेरी बोटी बोटी नोच के खाएंगे। अब आएगा मजा। बिडिंग प्रोसेस खत्म हो गया है, रिजल्ट अनाउंस करें? लेट्स गो। Ladies and gentlemen, thank you all for coming here and submitting your applications and hopes for the bidding process of the syndicate event. We really appreciate your hard work, but as per policy, unfortunately, we can onboard only one member. So, I announce that the onboarding member or group to the syndicate this year is none other than the Nagpal Group. Miss Avni, congratulations. चीटिंग है ये, ऐसे कैसे तू किसी का नाम अनाउंस कर सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कौन है तू? इस सिंडिकेट को चलाने वाला, उसे स्क्रैच से ऊपर उठाने वाला, मास्टरमाइंड, द ओनर ऑफ बिगेस्ट होटल ग्रुप इन द वर्ल्ड, द मेहरा ग्रुप, आर्यन मेहरा, द घोस्ट हिमसेल्फ। घोस्ट? विराट चड्ढा और गौरव चोपड़ा, आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट है। अटेम्प्ट टू रेप एंड मनी फ्रॉड के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट हिम। लेकर जाओ इन्हें, मैं खुद कमिश्नर से बात करूंगा, लंबे समय तक अंदर सड़ने चाहिए ये। हाँ ले चलो। अभी बेटा। बाबा ये सब क्या है? आप ही गोस्ट हो, दुनिया के सबसे अमीर होटेलियर? हाँ बेटा, यही सच है। लेकिन आर्यन, तुमने ये सच छुपाया क्यों? मैं तुम सबका गुनहगार हूँ, खास करके अभी का। गुजरते वक्त तुम्हारी माँ की एक ही इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊं, इस पैसों के काले साए से बचा के तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। आज तुम्हें देखकर मुझे खुद पर और मेरे परवरिश पर गर्व हो रहा है। आज से ये पूरा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा है। मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फ्यूचर सीईओ का है। बाबा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आर्यन, मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया है। पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सारा बिजनेस मुझे थमा तो दिया था,
लेकिन मेरे नाम नहीं हुआ जब तक मैं किसी से शादी नहीं कर लेती। बस इसीलिए मैंने तुमसे, मुझे माफ करना। अवनी, चाहे हमारी शादी की वजह कुछ भी हो, लेकिन हमारे बीच के प्यार को किसी वजह की जरूरत नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू आर्यन। तो चलो इस प्यार को फिर से सेलिब्रेट करते हैं, इस शादी के बंधन को फिर से जिंदा करते हैं। Will you marry me again, wifey? Yes. रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पापा प्लीज, आज नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे धनराज नागपाल की इकलौती बेटी की शादी है, पूरी दिल्ली को सजा दूं दुल्हन की तरह। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान और शौकत में इतना अंधा हो गया कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा। उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल करके मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहिए। वो तो बेटा आप समय पर आ गए और आपने मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत दोनों बचा ली। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये क्या कह रहे पापा जी? अवनी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी धर्म पत्नी भी है, और उसकी सुरक्षा मेरी इच्छा नहीं, मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। पापा आप हाथ नहीं जोड़ा करते, बल्कि हाथ उठाया करते अगर हमसे कोई गलती हो तो, हमें सीख देने के लिए। और दिल मिलने पर यही हाथ अपनों के गले से लग जाता है। पूरी दिल्ली को सजा दूं, जश्न होगा। आज हमारी इकलौती बेटी की शादी है। ऐसे क्या प्लान है? भाग चलते हैं। गुड आइडिया। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। एक समय की बात है, क्षेत्रपुर नाम के एक दूर दराज गांव में भयानक सूखा पड़ा था। लगातार 3 महीनों से आकाश ने पानी की एक बूंद नहीं बरसाई थी। पूरा इलाका धूल भरे टीलों और फटी हुई जमीन में बदल गया था। आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि धूल से भरा पीला लगता था। गांव के लोग डरने लगे। उन्हें लगा कि यह किसी देवी का प्रकोप है, शायद गांव पर कोई शाप पड़ गया है। यह अविश्वास धीरे धीरे उनके दिलों में फैल गया। गांव की सीमा पर, जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल शुरू होती थी, वहां एक वृद्ध वैद्यदाई रहती थी जिसका नाम सत्यवती था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, सफेद बाल जुड्ढे में बंधे थे और उसकी आंखें शांत और गंभीर थीं, जैसे उसने जीवन के सभी कष्ट देख लिए हों। लोग उसे आदर से वैद्य दादी कहकर पुकारते थे। वह जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी और प्रसव पीड़ा में महिलाओं की मदद करती थी। एक रात गांव के सरपंच की बहू मृदुला को प्रसव पीड़ा हुई। सरपंच के घर के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। दीवारों के पार से सिर्फ दर्द की चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सन्नाटा छाया और फिर एक बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंजी। दरवाजा खुला और सत्यवती बच्चे को गोद में लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन तभी किसी ने अंदर झांका। मृदुला बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके होंठ नीले थे और बिस्तर पर खून फैल चुका था। सरपंच और गांव वालों का डर तुरंत ही क्रोध में बदल गया। एक औरत चिल्लाई, मृदुला मर गई, देवी हमसे नाराज हैं। इस चुड़ैल सत्यवती ने ही कुछ किया है। सरपंच गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाया, तूने ही मेरी बहू को मारा है। तू जंगल में रात को काली देवी के टूटे मंदिर के पास क्या करने जाती है? हमें पता है तू जादू टोना करती है। सत्यवती ने शांत पर दुखी आवाज में कहा, मैंने मंत्र नहीं प्रार्थना पढ़ी थी। मैंने तो हमेशा जीवन दिया है, मौत नहीं। तुम सब अंधे हो गए हो। लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। आग की लपटों में उसकी औषधियों की महक धुएं के साथ मिल गई। सत्यवती धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर चली गई। टूटे हुए काली देवी के मंदिर में, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे, सत्यवती ने जमीन में एक गड्ढा खोदा। उसने अपने हाथों से मिट्टी की एक छोटी पुतली बनाई, उसे काले धागे से लपेटा और पुतली की छाती पर कोयले से लिखा, तुम्हारा सुख
मेरी भूख। उसने पुतली को गड्ढे में दबा दिया और मिट्टी से भर दिया। उसने जोर से फुसफुसाते हुए शाप दिया, तुम सबने मेरा सच जलाया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। अब देखो, यह मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारा घर राख होगा, तुम्हारा अंत मेरा बदला होगा। अगले ही दिन से सरपंच के घर में अजीब सी सड़ांध आने लगी। उनकी पत्नी कमला की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाल झड़ने लगे और हाथों पर नीले हरे रंग के अजीब निशान उभर आए। उनकी गाय भैंसें बीमार होकर मरने लगीं। उनका खेत सूख कर सड्डा आने लगा। डर कर सरपंच ने पंडित शिवानंद को बुलाया। पंडित ने ध्यान लगाकर बताया, यह कोई साधारण बात नहीं, यह काला जादू है। किसी ने तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए एक पुतला पुराने मंदिर के नीचे दबाया है। रात के तीसरे पहर सरपंच, पंडित और 2 मजदूर मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां की जमीन खोदी और उन्हें वहीं मिट्टी की पुतली मिली। जैसे ही सरपंच ने उसे जलाना चाहा, पंडित ने चीख कर कहा, रुको, यह अब सिर्फ जादू नहीं है, यह उस चुड़ैल की आत्मा का बंधन है। इसे तोड़ना खतरे से खाली नहीं। लेकिन सरपंच को सिर्फ बदला चाहिए था। गुस्से में उसने पुतले को जमीन पर पटक दिया। पुतले का काला धागा टूट गया और उसके गले में बंधा लाल मन का मोती लुढ़क कर मंदिर की सीढ़ियों में गुम हो गया। उसी पल मशाल की लौ कांप कर बुझ गई और जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। पंडित और मजदूर डरकर भाग गए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, सरपंच के घर से चीखें गूंजी। उसकी पत्नी कमला बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके पास ही वही पुतला था जिसका गला कटा हुआ था। पुतले पर लिखा शाप अब हल्का पड़ चुका था, जैसे उसकी प्यास बुझ गई हो। सरपंच टूट चुका था। उसने अपनी ही पत्नी की मौत का कारण खुद बनकर अपनी खुशियों को राख कर दिया था। उस दिन के बाद क्षेत्रपुर में कोई भी रात के समय जंगल की ओर नहीं जाता